अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और पिछले जो लेक्चर्स हमने किए थे कि हमारे साथ ब्लड सैम्पलिंग कल्चरिंग के लिए किस तरह होते हैं और हम क्यों करते हैं ब्लड कल्चरिंग और कल्चर मीडिया क्या होता है, ये तीनों हमने बात की थी। और मुख्तलिफ़ किस्म की मीडिया की हमने बात की थी कि हमारे साथ जो मोस्टली यूज़ मीडिया है जो हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी मीडिया है। आज उन्हीं मीडिया के एग्ज़ाम्पल से एक मीडिया है हमारे पास, टीएसआई। टीएसआई जिसको हम ट्रिपल शुगर आयरन एगर कहते हैं। और ट्रिपल शुगर आयरन का मतलब यही है कि इसमें जो मेन चीज़ है, जो जो मेन प्रोडक्ट है, इसमें हमारे साथ 3 शुगर है, जिसमें ग्लूकोज है, जिसमें लैक्टोज है और जिसमें सक्रोज, हमारे साथ सक्रोज भी है। एगर नाम दिया गया है तो हमने एगर ऐड किया हुआ है। और एगर हमारे पास सर्टिफाइंग एजेंट है। जितने भी हमारे साथ मीडिया होते हैं जिसमें हम बात करते हैं कि एगर, या हम जितने सॉलिड मीडिया की बात करेंगे तो इसमें एगर ज़रूर और खामखा प्रेजेंट होगा, ज़रूर प्रेजेंट होगा। सो एगर की बात यहाँ हो गई है, आप लोग समझ गए डायरेक्टली कि यहाँ हमारे साथ जो ये मीडिया है ये हमारे पास एक सॉलिड मीडिया है। ये हमारे पास डिफरेंशियल मीडियम है यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्राम नेगेटिव मोस्टली इंटेरिक बैक्टीरिया बेस्ड ऑन शुगर फर्मेंटेशन like peptone fermentation, H2S production and gas production। ये मैं आप लोग को कोई कंफ्यूजन की शिकार ना मत होना चाहिए, क्योंकि ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताऊंगा, प्रैक्टिकली शो करूंगा आप लोगों के साथ कि किस तरह ये पेप्टोन फर्मेंटेशन किस तरह होता है, ग्लूकोज फर्मेंटेशन किस तरह होता है, गैस प्रोडक्शन किस तरह होता है और H2S प्रोडक्शन किस तरह हमारे साथ होते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन इंशाल्लाह टीएस जो लेक्चर हम करेंगे आप लोगों ने साथ देना होगा, लेक्चर को फाइनल तक देखना होगा और फिर उसी लेक्चर के मुताबिक इंशाल्लाह कोई ऐसी डाउट, कोई ऐसी कंफ्यूजन आप लोगों के साथ नहीं रहेगी। सो ये हमारे पास एक मीडिया है जो कि ये हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। कौन से बैक्टीरिया को हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फिर हम थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं कि इसको हम मोस्टली फिर कौन से बैक्टीरिया को सेलेक्ट करते हैं, इंटेरिक बैक्टीरिया को सेलेक्ट करते हैं। इंटेरिक बैक्टीरिया मीन्स यहाँ पर कि वो बैक्टीरिया जो कि हमारे साथ इंटेरिक सिस्टम में या इंटेस्टाइनल सिस्टम में जो मोस्टली कोरिलेटेड होते हैं। मीन्स ये इंटेरिक या इंटेरोबैक्टीरिया हमारे साथ जो लफ्ज़ है फैमिली का, तो मोस्टली उन्हीं बैक्टीरिया को कहते हैं जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाए जाते हैं हमारे साथ। इसका अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो ये हमारे साथ इसमें जो कम्प्लीटली जो इसका स्केच है वो ये चीज़ें पाए जाते हैं इसमें, लेकिन जो मोस्टली जो यूज़ होता है वो दैट्स वाई ये नाम दिया गया है कि इन्हीं बेस पर हम डिफरेंशिएशन और आइडेंटिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म की। ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन इसका अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ इसमें प्रेजेंट होती हैं। अगर ये पहली बात यहाँ पर है कि पेप्टोन हमारे साथ एक प्रोटीन है जो कि अमाइनो एसिड इसमें लिंक के फॉर्म में होते हैं और एक सिंपल प्रोटीन है। अगर हम 1 लीटर टीएसआई बनाते हैं तो इसमें 20 ग्राम जो हमारे साथ है ये पेप्टोन होगा और ये बैक्टीरिया को नाइट्रोजन और अमाइनो एसिड प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारे साथ ग्लूकोज है तो 1 ग्राम पर लीटर है, लैक्टोज हमारे साथ है 10 ग्राम पर लीटर है, सक्रोज है वो भी हमारे साथ 10 ग्राम पर लीटर है। ये भी हमारे साथ इसी मीडिया में पाए जाते हैं। उसके बाद सोडियम थायोसल्फेट है 0.3 ग्राम पर लीटर हमारे साथ इसमें पाया जाता है, जो कि ये H2S प्रोडक्शन में प्रिकर्सर होता है। H2S कुछ बैक्टीरिया है जो कि वो H2S प्रोडक्शन करता है।
ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से बैक्टीरिया H2S प्रोडक्शन करते हैं और फिर वो किस तरह हमें देखने को मिलता है। तो इसी में ये थायोसल्फेट 0.3 ग्राम पर लीटर इसमें पाया जाता है, जो कि H2S प्रिकर्सर है हमारे साथ। फिर इसके बाद फेरस सल्फेट हमारे साथ ये डिटेक्ट करता है H2S को। H2S जब कुछ बैक्टीरिया जो हमारे साथ होते हैं वो जब पैदा करते हैं तो फिर वो कलरलेस होता है। फिर इसके साथ फेरस सल्फेट जो हमारे साथ है ये फिर इसके साथ बाइंड हो जाता है, एक आयरन है हमारे साथ, तो ये फिर बाइंड हो जाता है और फिर ये हमारे साथ मीडिया में ब्लैक कलर शो करता है। तो फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर H2S प्रोडक्शन हो चुका है। तो फेरस सल्फेट का हमारे साथ काम सिर्फ और सिर्फ H2S का आइडेंटिफाई करने के लिए कि यहाँ पर H2S प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ फिनोल रेड है। तो फिनोल रेड की अगर हम जहाँ पर भी बात करते हैं मीडिया में, तो डायरेक्टली आप लोगों ने ये जहन में रखना होगा कि ये हमारे साथ पीएच इंडिकेटर होगा। तो फिनोल रेड जो हमारे साथ है ये पीएच हाईली सेंसिटिव है। जब भी हमारे साथ पीएच का चेंज होता है तो ये अपना जो कलर है ये चेंज करता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ पीएच इंडिकेटर है। इसके बाद हमारे साथ एगर है 13 ग्राम पर लीटर है हमारे साथ, ये पॉलीसेकेराइड है और ये मीडिया को सर्टिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम इसका जो कलर है, जो नॉर्मल TSI है हमारे पास, इसका अगर हम कलर चेक करते हैं, देखते हैं, तो ये हमारे साथ ऑरेंज टू रेड मीन्स कि न कंप्लीट ऑरेंज है और न रेड है। ऑरेंज टू लाइट रेड में हमारे साथ इसका नॉर्मल कलर पाया जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें हमारे साथ 2 जोन होते हैं। इसमें एक इसका बट होता है और दूसरा इसका स्लांट होता है। इसके बाद अगर हम ट्रिपल शुगर आयरन की जो हमारे साथ मीडिया है, इसकी अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन में हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन बिटवीन फॉर्मेंटर एंड नॉन फॉर्मेंटर बैक्टीरिया मींस कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जिस तरह हमारे साथ सुडोमोनास हो गया या स्टिफ हो गया वगैरह वगैरह, इस तरह बैक्टीरिया है जो कि नॉन फॉर्मेंटर है। और बाकी जो सल्मोनेला है, इकोलाई है, एसिनोटोबैक्टर है एंड सो ऑन, इस तरह जो बैक्टीरिया है ये फॉर्मेंटर है। सो इसका ये फंक्शन है हमारे साथ कि ये फॉर्मेंटर और नॉन फॉर्मेंटर का बीच में हमारे साथ डिफरेंशिएशन करता है। फिर इसके बाद हमारे साथ आइडेंटिफिकेशन करता है दैट बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस H2S और साथ ही साथ वो बैक्टीरिया जो कि हमारे साथ गैस प्रोडक्शन का पॉजिटिव हमारे साथ मींस वो बैक्टीरिया को भी आइडेंटिफाई करते हैं जो कि गैस प्रोडक्शन करते हैं और वो बैक्टीरिया को भी आइडेंटिफाई करते हैं जो कि H2S पॉजिटिव होता है हमारे साथ। एप्लीकेशन इसके क्या एप्लीकेशन इसका क्या है? तो एप्लीकेशन इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए मोस्टली हम यूज़ करते हैं कि हमारे पास अगर हम सल्मोनेला टाइफी का या सल्मोनेला या कोई भी ब्लड सैंपल जब हमारे पास आता है तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम TSI को यूज़ करते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस में। तो इसका ये एक पर्पस हो गया। सेकंड हमारे पास फूड सेफ्टी है। अगर हम फूड में कंटामिनेशन वगैरह को चेक करना चाहते हैं, उस माइक्रोब्स को कल्चर करते हैं, फिर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ थर्ड वन जो हमारे पास है रिसर्च पर्पस है। तो रिसर्च पर्पस में भी हम अगर हम फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया है जो कि फॉर्मेंटर है उस पर या वो नॉन फॉर्मेंटर है तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम TSI को यूज़ करते हैं। लास्ट में इसके कुछ लिमिटेशन है हमारे पास कि ये हमारे पास स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि ये 2-3 ऑर्गेनिज्म या एक ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफाइड नहीं है। ये एक जनरल या बेसिक मीडिया है जो कि इसमें इसको अगर इस तरह बैक्टीरिया है कि ये इस पे ग्रो होता है या कुछ शुगर को फर्मेंट करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ और भी बैक्टीरिया है जो कि उसी तरह की खासियत रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं
प्रोटियस सॉरी मेराप्लस की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास H2S प्रोडक्शन करता है, और सल्मोनेला जो है ये हमारे पास H2S प्रोडक्शन करता है। इस तरह अगर हम बात करें इकोलाई की, और दूसरे जो हमारे साथ बैक्टीरिया है एसिनोटोबैक्टर, तो ये ग्लूकोज और लैक्टोज फर्मेंटेशन दोनों करते हैं। तो इस ये हमारे पास स्पेसिफाइड नहीं है कि हम एक बैक्टीरिया के लिए इसको यूज़ करें, मीन्स इसमें काफ़ी सारे बैक्टीरिया और भी आते हैं। तो इसको कंफर्म करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए, एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो फिर हम इसके साथ और भी जो टेस्ट होते हैं, जो बायोकेमिकल मीडिया होते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं। मोस्टली ये मीडिया भी हमारे पास बायोकेमिकल टेस्टिंग में आता है, कि जब हम बायोकेमिकल में बात करते हैं तो ये मीडिया हम उस वक्त यूज़ करते हैं। दूसरी बात लिमिटेशन, ये हमारे पास फॉल्स नेगेटिव हमारे पास टेस्ट है, कि अगर हम सैंपल को अच्छे तरीके से इसमें इनोकुलेट न करें, या इसमें स्लांट रह जाए, या इसमें बट अच्छे तरीके से न इनोकुलेट हो जाए, तो इसमें फॉल्स नेगेटिविटी का हमारे पास लिमिटेशन हो सकता है। या इसमें अगर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर का मसला हो, इंक्यूबेशन का मसला हो, तो ये हमारे पास फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। इसके बाद लास्ट में ये हमने ऑलरेडी लास्ट में हमारे पास है कांट डिफरेंशिएट ऑल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसी तरह ये बात हो गई कि जितने जो बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये कम्प्लीटली हमारे साथ डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। मींस इसके साथ हमने और भी मीडिया पर ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना होगा, या और भी बायोकेमिकल टेस्ट, जिस तरह हमारे साथ सिट्रेट की बात हम कर सकते हैं, या इंडोल है, या ऑक्सीडेज है, तो इनको हम इसके साथ उसी ऑर्गेनिज्म का हम करेंगे, फिर ये हम प्यूरीफाई कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो ये हमारे साथ एक थ्योरेटिकल एक लेक्चर फॉर्म में हमारे साथ TSI की हमने लेक्चर की, और इसका जो बी पार्ट है, या इसका जो सेकंड लेक्चर है, वो प्रैक्टिकल होगा कि हम TSI को किस तरह बनाते हैं, और फिर इसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं, और फिर हम इसको फाइनली किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ इसका लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने TSI के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है और जो बेसिक नीड है, इसको समझने के लिए आप लोगों ने इसको कवर किया होगा। सो थैंक यू सो मच आप लोगों का, आप लोगों के साथ देने का। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट में आप लोग हमारे साथ हमारा साथ देंगे। थैंक यू वेरी मच।